प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार सब्सिडी और आसान ऋण सुविधा देकर आवास निर्माण को प्रोत्साहन दे रही है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे खाते में भेजी जाती है। नई किस्त जारी होने पर करोड़ों लाभार्थियों को राहत मिली है। पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण टूलकिट और सस्ती दर पर ऋण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है। योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। बांग्लादेश चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तारिक रहमान के नेतृत्व में पहली बार छात्र आंदोलन के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। नरेंद्र मोदी ने बधाई दी और लोकतांत्रिक समावेशी बांग्लादेश के समर्थन पर जोर दिया। भारत और बांग्लादेश संबंधों को रीसेट करने के लिए नई पहल शुरू हुई। नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान से बातचीत कर सीमा हत्याओं को रोकने, गंगा जल संधि नवीनीकरण और शेख हसीना की भारत में मौजूदगी जैसे मुद्दों पर चर्चा का संकेत दिया। मिया ने डोनाल्ड ट्रंप की कथित टिप्पणी पर कहा कि भारत जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई करेगा। बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर को लेकर वीडियो संदर्भ का जिक्र सामने आया। भारत ने 114 डैसॉल्ट राफेल जेट सहित लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी। बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण और स्वदेशी परियोजनाओं को बढ़ावा देने की रणनीति स्पष्ट हुई। शेयर बाजार में भारी गिरावट से बीएसई सेंसेक्स 850 अंकों से अधिक लुढ़का। मिड आईटी और मेटल शेयरों में बिकवाली तेज रही। निवेशकों में वैश्विक संकेतों और एआई चिंताओं से अस्थिरता बढ़ी। T20 विश्व कप में भारत ने नमीबिया नेशनल क्रिकेट टीम को 93 रन से हराया। ईशान किशन और वरुण चक्रवर्ती चमके। अन्य मुकाबलों में जिम्बाब्वे नेशनल क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया नेशनल चर्चा में रहे। बंगाल में वंदे मातरम बनाम जाना गाना मना विवाद ने राजनीतिक आग भड़काई। इसे गुरुदेव टैगोर का अपमान बताया गया और भारतीय जनता पार्टी तथा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बीच टकराव बढ़ा। संसद का बजट सत्र हंगामे के साथ समाप्त हुआ। विपक्ष ने हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग की। अगला चरण मार्च में होने की संभावना है। राजनीतिक ध्रुवीकरण जारी। महाराष्ट्र में 19 छात्र अधिक आयरन खुराक लेने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए। स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू की। दवा वितरण प्रणाली और निगरानी मांगों पर सवाल उठे। बिहार में रोज डे समारोह को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और छापेमारी की। वैलेंटाइन सप्ताह से जुड़ी घटना पर सामाजिक और कानूनी बहस तेज हुई। हेनली इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट 75वें स्थान पर पहुंचा। अब 56 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल सुविधा उपलब्ध। वैश्विक गतिशीलता में सुधार का संकेत। ओला इलेक्ट्रिक के Q3 नतीजों में घाटा घटा, लेकिन राजस्व 55% गिरा। ईवी बाजार प्रतिस्पर्धा और मांग चुनौतियों का असर दिखा। देश भर में शुष्क मौसम और साफ आसमान के बीच शुरुआती हीटवेव चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने कई राज्यों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अनुमान जताया। 2019 पुलवामा अटैक की बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच और सतर्कता से जुड़े पुराने पहलुओं पर फिर ध्यान केंद्रित किया। महाशिवरात्रि 2026 की तिथि और पूजा विधि को लेकर सर्च। बड़े श्रद्धालु व्रत और मंदिर कार्यक्रमों की जानकारी जुटा रहे हैं। तेलंगाना नगर निकाय चुनाव परिणामों ने स्थानीय राजनीति में हलचल मचाई। सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के प्रदर्शन पर विश्लेषण जारी। दुबई के शासक मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम का एक भारतीय प्रवासी की बेटी को कॉफी पिलाने वाला वीडियो वायरल हुआ। मानवीय पहलू और सद्भावना की चर्चा तेज। अमेरिका में मारी गई भारतीय छात्रा जाह्नवी कंदुला के परिवार को लगभग 262 करोड़ रुपए का समझौता मुआवजा मिला। न्याय और कूटनीतिक संवेदनशीलता पर व्यापक प्रतिक्रिया। पूर्व पाक प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत पर अपडेट में बताया गया कि जेल घटनाओं के बाद एक आंख में केवल 15% दृष्टि बची। राजनीतिक माहौल में सहानुभूति और बहस।